वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम जनवरी 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण सम्मेलन, समझौते और जो नए उद्घाटन हुए हैं उनसे संबंधित कैटेगरीज के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है और इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया है जनवरी 2023 का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी 2023 माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन आयोजित किए गए हैं। पहला हमारा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस वर्ष 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है। इसके मुख्य अतिथि आपसे पूछा जा सकता है, तो मुख्य अतिथि कौन रहे। तो ये थे आपके डॉक्टर मोहम्मद इरफान। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान को मुख्य अतिथि बनाया गया था आपके 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में। इसकी थीम क्या रही, तो थीम रही आपकी प्रवासी अमृत काल में भारत के विकास में योगदान। ठीक है। तो ये आपके इसकी थीम रही प्रवासी भारतीय दिवस की। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जबकि आपके 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो समापन रहा वो किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है। तो आयोजन याद रखेंगे आप कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में, और मुख्य अतिथि कौन थे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया, ये किया गया आपके नई दिल्ली में। और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है आयोग्य मैत्री पहल के बारे में। इसकी जो है प्रारंभ किया गया आयोग्य मैत्री पहल पहल की। ठीक है। किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में आरोग्य मैत्री पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट हमारा है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन किया गया नागपुर विश्वविद्यालय में, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। थीम क्या रखा गया था इस बार के आपके विज्ञान कांग्रेस की, तो ये थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसके अलावा एक और इसी से संबंधित आपका ये आप याद रखना कि 30वीं जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है। ओके। तो यहाँ पे भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी जिसका 108वां संस्करण था, ये आपके नागपुर विश्वविद्यालय में हुआ। जबकि अगर आपका बाल विज्ञान कांग्रेस की बात पूछी जाएगी, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ है आपके अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। अगला हमारा है जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो जल पर जो है ये आपके राज्य मंत्री थे, इनका जो है अखिल भारतीय सम्मेलन था और ये किया गया आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। जिसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम थी आपकी वाटर विजन एट 2047। ठीक है। तो 2047 तक वाटर विजन जो है इसमें थीम रखा गया था। ओके। आयोजित कहाँ पे हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव, तो ये पूरे उत्सव का नाम है विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो साड़ियां हैं तो आपकी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ओके। अगला हमारा है किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक इसका आयोजन कौन करता है, तो ये करता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कब से कब तक हुआ, 10 से 16 जनवरी को, 10 से 16 जनवरी तक, क्योंकि 16 जनवरी को आपका जो है क्या घोषित किया गया है, तो स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है। ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। हुबली कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है, तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो युवा महोत्सव इस बार जो है हुबली कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसकी थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत। तो जो ये आपका युवा महोत्सव होता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो आपके विवेकानंद के। और कब होता है, तो 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी और आयोजन कहाँ हुआ था, हुबली कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा है विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आप याद रखना कि जो आपका विश्व आर्थिक मंच है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी आयोजन जो है हमेशा जो है दावोस में होती है। दावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। इस बार की थीम थी इसकी खंडित विश्व में सहयोग
और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है करने के लिए, पर्यावरण विनाश को रोकने के लिए एक जो है आपका पहल स्टार्ट किया गया जिसका नाम था द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन पहल। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, कौन सी बैठक थी? 53वीं बैठक थी इस बार। 16 से 18 फरवरी 2023 तक 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। तो स्पाइस का मतलब आपके मसालों से संबंधित है। तो आपका पूरे वर्ल्ड का जो है स्पाइस कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा आपके मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, संस्कृति फाउंडेशन द्वारा कहाँ पर 8वें त्यागराज आराधना संगीत समारोह का आयोजन किया गया? तो संस्कृति फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया है त्यागराज आराधना संगीत समारोह। इसका आयोजन किया गया आपके हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक, तो हैदराबाद तेलंगाना में 8वें त्यागराज आराधना संगीत समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा है शंघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो याद रखना कि जो आपका शंघाई सहयोग संगठन है, इस वर्ष जो है जितने भी आपके एससीओ की बैठक है आपके कहाँ पे होनी है? तो ये आपकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, एससीओ के साथ आप याद रखना G20 की बैठक की भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इस वर्ष भारत कर रहा है। 27 से 31 जनवरी तक मुंबई में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फिल्मोत्सव है, तो ये अभी आपको बताया गया कि शंघाई सहयोग संगठन की सारी बैठकें भारत में ही होनी है। और फिल्मोत्सव जो इससे संबंधित है शंघाई सहयोग संगठन के फिल्मोत्सव का, तो ये आपके भारत की फिल्म की नगरी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारत की तरफ से गोदावरी, ये एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है गोदावरी, और द लास्ट फिल्म शो जिसे ऑस्कर के लिए भेजा गया था भारत की तरफ से, छेल्लो शो या फिर द लास्ट फिल्म शो, ये गुजराती फिल्म है। इन दोनों फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा भारत की तरफ से। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन में। नेक्स्ट हमारा है 43वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फितूर 2023 ये आपका 43वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है। ठीक है, तो पर्यटन मेला है फितूर 2023, इसका आयोजन होगा आपके मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, तो मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखना, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। भारत के उपाध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका खाद्य और कृषि संगठन है, इसका मुख्यालय भी आपके रोम इटली में ही है और यहीं पे इसका आयोजन भी किया जा रहा है। ठीक है, और इस वर्ष इसकी उपाध्यक्षता किसके पास है? तो भारत जो है इसका उपाध्यक्ष है। ठीक है, इस सत्र के बैठक की। और भारत की तरफ से कौन गए हैं? तो भारत की तरफ से डॉक्टर BN त्रिपाठी इसका नेतृत्व कर रहे हैं खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का, जिसका आयोजन किया कहाँ पे हो रहा है? रोम इटली में। अगला हमारा है हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया आपके कोहिमा नागालैंड में। ठीक है, तो ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन आपका हुआ कोहिमा नागालैंड में। पहली बार वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैश्विक स्टैक डेवलपर 2023 का आयोजन किया गया आपके नई दिल्ली में। ठीक, तो पहली बार इसका आयोजन किया गया है वर्ल्ड स्टैक डेवलपर का आयोजन, और ये आपका कहाँ पे किया गया पहली बार? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला हमारा है 26 से 31 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर 6 दिवसीय एक मेगा इवेंट जिसका नाम रखा गया है भारत पर्व। ठीक है, तो भारत पर्व जो है इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय कर रहा है और 26 से 31 जनवरी तक 6 दिनों तक ये आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपके लाल किला नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्ष 26 से 31 जनवरी तक इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो ये आपके भारत पर्व का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो लाल किला नई दिल्ली में। हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंटरपोल आपका इंटरनेशनल पुलिस होती है जिसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। ठीक है, पिछले वर्ष इसकी बैठक भी कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। अभी जो है यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका भी आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? ये हमारे महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन थे। अब देखते हैं जो नई चीज़ों के उद्घाटन हुए हैं। ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्नों को। पहला हमारा है NTPC के द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ से प्रारंभ किया गया?
तो एनटीपीसी ने इसको स्टार्ट किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। ये पहली जो है आपकी हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है और इसका स्टार्टिंग किया गया आपके गुजरात राज्य से, ठीक है ना। तो ये आपके प्रारंभ किया गया गुजरात राज्य से। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ पे रखी गई। तो केंद्र सरकार ने अभी आपका सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आपके डिटेक्टिव्स होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो आपकी आधारशिला है ये कहाँ रखी है, तो ये रखी है आपके कर्नाटक राज्य में। ओके। हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ये आपका एक केबल ब्रिज है जिसका नाम क्या है, जुआरी ब्रिज, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया आपके गोवा में, ठीक है। तो याद रखना गोवा में आपका जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ये आपका केबल ब्रिज है एक। ओके, 8 लेन का एक केबल ब्रिज। अगला हमारा है दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। तो जो आपके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उनमें ब्रिटिश सैनिकों के साथ जो भारतीय लोग लड़े थे उनके लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना ग्लासगो स्कॉटलैंड में की जा रही है, ठीक है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया आपके पाली राजस्थान में, ठीक है। स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये आपके किया गया है पाली राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना ये आपका सियोम पुल है, ठीक। सियोम पुल कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनाया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने किया ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनाथ सिंह ने किया है। लेकिन ये सियोम पुल है कहाँ पे, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अभी आपको बताया गया कि जुआरी ब्रिज कहाँ पे है, तो जुआरी ब्रिज का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि जुआरी ब्रिज अभी आपको कहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट हमारा है पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच बदलने के लिए ऑक्टेव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो जो आपका पूर्वोत्तर भारत है उनको सब लोग जो है चिंकी मिंकी ये सब बोलते हैं, ठीक है। यानी कि चीनी लोग समझते हैं उनको, लोग या भारत के अन्य जो लोग हैं उनको चीन का समझते हैं। तो उनकी सोच को बदलने के लिए जो है एक ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया और इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन किया गया आपके तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। तो तंजावुर तमिलनाडु में ऑक्टेव 2023 पूर्वोत्तर भारत के बारे में शेष भारत की सोच को बदलने के लिए ये आयोजन किया गया। हाल ही में किसके द्वारा नवोन्मेष और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथन, तो भूस्थानिक हैकाथन का आयोजन किसने किया, तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री आपके कौन है, प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका सांसद खेल महाकुंभ है 2022-23 और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और कहाँ पे, तो इसका उद्घाटन किया गया बस्ती उत्तर प्रदेश में। क्या है ये, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के लिए। हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया। तो सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पे स्थित है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया आपके बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। तो बर्लिन जर्मनी में सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अगला हमारा है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ पर लॉन्च किया गया। तो एक खिलौना ब्रांड है जिसका नाम क्या रखा गया है, नमस्ते वर्ल्ड रखा गया है और इसे लॉन्च किया गया कहाँ से, तो इसे लॉन्च किया गया है हैदराबाद से। तो ये भाई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना कि नमस्ते वर्ल्ड जो है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये आपका एक खिलौना ब्रांड है, ठीक है। इसको प्रारंभ किया गया हैदराबाद से। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो स्टेम का अर्थ क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आपका साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया चेन्नई में और किसके द्वारा किया गया, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है जाजपुर ओडिशा के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये आपके जाजपुर ओडिशा में आयोजित हो रहा है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन
और इसका जो है उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि आपका पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो उड़ीसा राज्य में किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो अभी जो है आपके इसके पहले 6 आपके राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय हैं। ये 7वां आपका कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई, तो ये आपका धारवाड़ कर्नाटक में बनाया जाएगा 7वां राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ये हमारे महत्वपूर्ण उद्घाटन थे। अब देखते हैं कि जो आपके देश अलग देशों के साथ जो समझौते हुए या फिर आपके भारत में राज्यों के बीच क्या समझौते हुए, उनसे संबंधित प्रश्नों को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया, तो ये आपके 18वां वैश्विक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कौन स्थापित कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी आपको बताया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पे हुई है, ये आप इसकी 53वीं बैठक थी। आपको बताना है कि इसकी बैठक कहाँ पे होती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत के हैदराबाद में। ठीक है ना। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है, तो 100 से अधिक अभी आपके 8 चीते आए थे, कहाँ से आए थे, तो नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। ठीक, तो अब जो है 100 से अधिक जो आपके चीते हैं उनको जो है कहाँ से लाया जाएगा, तो उनको दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। ठीक है, ये एक साथ नहीं लाए जाएंगे, धीरे धीरे जो है कुछ कुछ चीते को ले आके यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये भारत इसको प्रायोजित कर रहा है। ठीक है, भारत के साथ सह प्रायोजित है संयुक्त राष्ट्र का, और ये इसका जो संकल्प है क्या है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के साथ सह प्रायोजित संकल्प को अपनाया है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आज के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, करना चाहें तो।